अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम नस्ट का, जैसे कि आपको पता है, नस्ट एनईटी वन सीरीज चल रही है 2025। तो इसके आज डे टू के अंदर जो पेपर्स हुए हैं उनका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि नस्ट एनईटी वन के अंदर डे टू में जो पेपर्स आए हैं वो किन टॉपिक्स में से ज्यादातर आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों के साथ मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये शेयर करने जा रहा हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे डे वन के एमसीक्यूज नहीं देखे, या जो आप लोगों के साथ मैंने कोनिक सेक्शन की एनालिटिकल ज्योमेट्री की वन शॉट वीडियो नहीं देखी, तो आप बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। वो वीडियोस आपने लाजमी तौर पे देखनी है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैं नस्ट के मैथ के कोई 10,000 प्लस पास पेपर्स के क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो वो वाली वीडियो भी, वो भी प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम मैथ पोर्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, और मैंने आप लोगों को एनईटी वन सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही इस चीज में गाइड किया था कि आप लोगों ने मैथ के अंदर, मैं पहले सीक्वेंस से चलता हूं, फर्स्ट ईयर मैथ आपको बताता हूं। ये अब जो आने वाले कमिंग बच्चे हैं ना, जिन्होंने अभी एनईटी वन, जिनका आगे कमिंग डेज के है, उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, इस तरह रूट्स के रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है उसके रूट्स फाइंड आउट करने। बैक सॉल्व से अमूमन इस तरह के हम क्वेश्चंस डील कर रहे होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला मेरा बेटा आप लोगों का है यूनिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से करें। अब आपको पता है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम है। इसके अलावा एक जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर आप लोगों की कॉमन रेशियो सेम होती है। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के अंदर इसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबमिशन वाले जो आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज है 6.11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, वल्गर फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से करें। इसी तरह और भी आप लोगों के अंदर काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इस तरह की ढेर सारी चीजें हैं। तो बहरहाल सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। अगर आप लोग यूट्यूब पे टाइप करेंगे परम्यूटेशन वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम या प्रोबेबिलिटी वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम, तो मेरे इनके ऊपर वन शॉट लेक्चर्स हैं, बड़े टू द पॉइंट्स लेक्चर्स हैं। हाफ एन आवर के अंदर मैंने आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट्स इसका क्लियर किया हुआ है। तो ये परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से करनी है। इनमें से भी क्वेश्चंस बड़े रिपीट हो रहे हैं, डे वन में भी आए हैं, डे टू के अंदर भी आ जाए हैं। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट अगर बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है, हम कुछ बच्चों को इसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कुछ को नहीं आ रहे होते, और कुछ को बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो बहरहाल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आप लोग लाजमी तौर पे करें। ट्रिग्नोमेट्री में से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं ट्रिग्नोमेट्री के तमाम क्वेश्चन जितने भी डे वन डे टू में आए और इसके बाद जितने आ सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक वन शॉट लेक्चर के अंदर शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर मैथ के इंपॉर्टेंट एरियाज है जिधर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप लोगों के टेस्ट में भी आएंगे, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब मैं मूव करता हूं सेकंड ईयर मैथ के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है डियर स्टूडेंट, ये बड़ी एफर्ट के साथ और एक्सपीरियंस बेस ये वीडियो बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। यही वजह होती है कि कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो हमारी ताक में बैठे होते हैं कि पास एजुकेशन वाले वीडियो डालें, वो क्या पेपर का एनालिसिस करते हैं तो वही एज इट इज चीज जो है वो छाप देते हैं। बहरहाल कोई नहीं, अच्छी चीज होती है, मेन तो चीज होती है कि बच्चों तक चीज पहुंचनी चाहिए। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आगे अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड ईयर मैथ का। तो सेकंड ईयर मैथ में फंक्शन एंड लिमिट्स वाले चैप्टर्स आपका इंपॉर्टेंट है।
इंशाल्लाह फंक्शन एंड लिमिट्स के ऊपर भी मैं आप लोगों को जितने आए हैं एमसीक्यूज डे 1 डे 2 में और आगे कमिंग जो एक्सपेक्टेड है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट्स के अंदर अब आप लोगों को इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इवन एड ऑड फंक्शंस। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस आप लोगों को ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद डोमेन रेंज का आप लोगों को पता होना चाहिए, डोमेन एंड रेंज ये वाले कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, डोमेन रेंज ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरा बेटा अगर मैं बात करता हूँ, बहरहाल फंक्शन एंड लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की, अब मेरा बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना, ये एनईटी अभी जो 2 दिन गुजरे हैं ना, आज का दिन और जो कल हुए, इसमें एमसीक्यूज कम आ रहे हैं। मगर इसका ये नहीं मतलब कि आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को छोड़ दो। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, उनके ऊपर कल एक वीडियो बनाई है, तो वो आप लाजमी देख लें। इंशाल्लाह डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका कवर हो जाएगा, वो मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास जो दो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक है आप लोगों के पास एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़े एमसीक्यूज आ रहे हैं, डे 1 में भी आए हैं और आज भी बच्चों के टेस्ट के अंदर काफी इनमें से आए हैं। और उसके बाद कोनिक सेक्शन में से तो डियर स्टूडेंट 15-15 तक भी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारे पेपर के अंदर 15 एमसीक्यू सिर्फ कोनिक सेक्शन में से आए हुए थे। तो ये दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए एनईटी 1 स्टार्ट होने से पहले ही इनके ऊपर वन शॉट लेक्चर बना दिया था। और अगर आप लोग मेरा वो वन शॉट लेक्चर देख कर जाएंगे, जो बच्चे देख कर गए वो बता रहे हैं कि सर अल्हम्दुलिल्लाह कोनिक सेक्शन में से और एनालिटिकल ज्योमेट्री में से हमारा कोई एमसीक्यूज भी गलत नहीं हुआ। आप लोगों ने भी वो वन शॉट लेक्चर लाजमी देखना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री पे भी मेरा है, कोनिक सेक्शन पे भी है, एंड स्क्रीन भी वीडियो में लगा दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये मेरा बेटा, अगर आप लोग कोनिक सेक्शन के ऊपर डे 1 में जो हमने एमसीक्यूज करवाए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनमें से आज भी रिपीट हुए हैं। और अभी आप लोगों के साथ जो मैंने ये वन शॉट लेक्चर्स का जिक्र किया, जिस तरह एनालिटिकल ज्योमेट्री है, कोनिक सेक्शन वाला है, मैंने आप लोगों को बताया। और मैं आपको एक मैथ की प्ले लिस्ट बता रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कोई मोर देन 10K प्लस क्वेश्चन जो है वो नस्ट के मैथ के करवाए हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अब डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों के सामने ना कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है डे 1 और डे 2 के पेपर का, और बड़ा मैंने ना आपको मतलब क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि किन किन चैप्टर्स में से चीजें ज्यादा आ रही हैं, किन किन एरियाज के ऊपर आपने फोकस करना है। मैं अगेन आप लोगों को वो चैप्टर जरा इधर हाईलाइट करके देता हूँ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनमें से डे 1 और डे 2 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे से करना है। इसमें अब नंबर 1 पे अगर मैं रखता हूँ तो वो कोनिक सेक्शन है। ठीक है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोनिक सेक्शन के अंदर भी ढेर सारी वैरायटी होती है। आपको सर्कल की क्वेश्चन दे के सेंटर पूछ रहा होता है, कभी आपसे वर्टेक्स पूछ रहा होता है, कभी आपसे एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप लिखेंगे ना, कोनिक सेक्शन वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, ये यूट्यूब पे जाके लिखें तो मेरा कोनिक सेक्शन पे एक लेक्चर आएगा बड़ी डिटेल में, पूरी प्ले लिस्ट के अंदर मैंने टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस थे, ये पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने, अगर मेरी आप मैथ की प्ले लिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने टॉपिक्स भी पढ़ाए हुए हैं और साथ साथ मैंने उनके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा अगर मेरा बेटा मैं बात करता हूं तो वो हमारे पास है एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसको भी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करना है, इसमें से भी स्लोप लाइंस और ये सारी चीजें आ रही होती हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। अब जैसे देखें ना, पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन है उनका स्लोप क्या होता है, कब दो लाइंस पैरेलल है, कब दो लाइंस कोइंसिडेंट है। तो ये ढेर सारी अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप एनालिटिकल ज्योमेट्री वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखें, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब जैसे कोनिक सेक्शन है ना, तो मैंने इसके चारों सेक्शन पे अलग अलग वन शॉट बनाया हुआ है। सर्कल वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, पैराबोला वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, इलिप्स वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, हाइपरबोला वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आप लिखें, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट। तीसरे नंबर पे मेरा बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है। अब मैं आपको ना ये ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी आ जाता है, और इसी के साथ इतना ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट आप लोगों का फंक्शन एंड लिमिट्स वाला है। ठीक है,
फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो ये 5 चैप्टर्स मैं कहता हूँ इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज आपका होने ही नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेक्टर्स, ये सारे चलते जाते हैं। अच्छा मेरे बेटा एक चीज याद रखें, नस्ट का जिस तरह से सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के नस्ट का टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, नस्ट के टेस्ट के अंदर हर दूसरे तीसरे बच्चे का टेस्ट डिफरेंट है। अब हो सकता है किसी बच्चे के टेस्ट में, जैसे अब एनईटी 3 4 में हम देखते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं अब आप लोगों को जो चीज समझा रहा हूं, मैं बार बार आपको क्यों कहता हूं, एनईटी 1 और एनईटी 2 क्लियर कर लें, इसमें इतना डिफिकल्टी लेवल आपको नहीं देखने को मिलेगा। एनईटी 3 4 में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और उसमें एक और एनईटी 3 में तो ये प्रॉब्लम होता है ना कि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं, अब वो बोर्ड एग्जाम में फंस जाते हैं, और एनईटी 4 के अंदर बहुत कंपटीशन बन जाता है। क्यों? फास्ट का टेस्ट भी साथ आ जाता है। अब जाहिर है वो भी इस इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है कंप्यूटिंग फील्ड के लिए, बच्चे उसका भी टेस्ट दे रहे होते हैं, साथ जीकी का टेस्ट आ जाता है। अब जीकी क्यों, उसमें टॉप 20 मेरिट पोजीशन को बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलती है, और ये इस वक्त वाहिद पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन दे रहा है। इसके साथ और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो बच्चों पे बर्डन बन जाता है। तो एनईटी 4 में ये मसला बनता है। तो इसलिए मेरा बेटा, अगर अभी आपका एनईटी 1 नहीं ना सही हुआ, एनईटी 1 की नहीं तैयारी थी, कोई बात नहीं, अभी एनईटी 2 के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इसमें इनरोल होने की 28 नवंबर लास्ट डेट है। आप इस बैच का लाजमी हिस्सा बने डियर स्टूडेंट्स। अभी नस्ट एनईटी 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल से ही, कोई इस साल नहीं, हम हर साल से ही नस्ट एनईटी 1 से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हर साल, ये कोई नई बात नहीं, हम हर साल नस्ट एनईटी 1 से पहले सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है, और साथ में हमारी रिवीजन हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि हमने तो यूट्यूब के ऊपर पूरी पूरी बुक रिवाइज करवा के आपके लिए, सर तैमूर ने पूरी पूरी बुक रिवाइज करवाई है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है, आज तक कभी ने किसी ने एक पूरी पूरी बुक नहीं बच्चों को रिवाइज करवाई हुई। तो ये आप लोगों को पूरी पूरी बुक रिवाइज करवा के दी है, साथ आप लोगों का टेस्ट सेशन हुआ है। तो ये अभी काम हुआ है बैच 1 वाले बच्चों के साथ, और ये जो टेस्ट सेशन भी था इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी थे, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट भी थे, एफएलपीज भी हुए हैं। तो इस तरह हमने एनईटी 1 में, तो तभी हमें बच्चे एनईटी 1 के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर जाते हैं। हर एनईटीज प्रीवियस जितने भी साल है उनमें हमारे बच्चों ने एनईटी 1 में ही टॉप किया हुआ। रीजन क्या है? सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है, रिवीजन हो रही होती है, टेस्ट सेशन हो रहा होता है। उसके बाद अभी अब जो एनईटी 2 के लिए सेम काम अब यही होगा। एनईटी 2 के लिए जो अब हमारा न्यू बैच शुरू होने जा रहा है मेरा बेटा, इसमें अब क्या काम होगा, एनईटी 2 के टेस्ट से पहले पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, लाइव क्लासेस में आपको पूरा कोर्स हम एडवांस में भी दे देते हैं, साथ साथ आप लोगों के टेस्ट भी होंगे, साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होते हैं सिलेबस के कंप्लीशन में, सात चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी होते हैं उनकी वर्कशीट्स मिल रही होती हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा, रिवीजन क्लासेस अलग से मिल रही होंगी। तो ये सारे फीचर्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो प्रॉपर तैयारी के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करने, ये एनईटी 1 अगर आपका भी नहीं भी सही स्कोर आता। और एक बात याद रखें, नस्ट के अंदर अगर आपने जाना है ना अच्छी फील्ड में, तो 155 का टारगेट रखे 200 का, 155 आउट ऑफ, हमारे पास तो बच्चे बेटा 171 आउट ऑफ 200 इस रेंज में गए हुए हैं। और मैथ के अंदर 93 94, इसी तरह फिजिक्स के अंदर 55 56 इस रेंज में बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। तो आप लोग भी ये स्कोर कर सकते हो, सिर्फ आपको डिसिप्लिन चाहिए, आप लोगों को रेलेवेंट स्टडी चाहिए। तो ये आपको पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस में मिलेगी। अब मेरा बेटा, मैं आप लोगों को मैथ का तो मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया, ठीक है, आई होप आपको ये पता लग गया डे 1 डे 2 में किन चैप्टर्स में से आ रहे हैं, और आप लोगों के भी इन्हीं चैप्टर्स में से आ सकते हैं। अब मेरा बेटा मैं आगे बात करता हूँ फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की अगर मैं मेरा बेटा बात करूँ ना, तो इसमें यूनिट्स और डायमेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। यूनिट्स और डायमेंशंस को अच्छे तरीके से आप करें। वेक्टर जो बेटा है ना, वो जरूर अच्छे से करें। वेक्टर्स के अंदर से अब जैसे आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, और रिजल्टेंट निकालने के, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें से देखो ना, अब रिजल्टेंट का एक फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है, ये रिजल्टेंट का होता है।
अब अगर आपको पता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह मेरे बेटा जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला कितना बन जाएगा आर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ना जीरो थी ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, रूट से कट जाएगा तो ए प्लस बी। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो सिंपल उनको ऐड कर दें, इसी तरह जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये आप लोगों के पास मेरा बेटा है कि कैसे आप लोगों ने रिजल्टेंट निकालते हो, दो वेक्टर्स ऐड करने कब सब्ट्रैक्ट, जब दो वेक्टर्स का मैक्सिमम कहां तक आंसर जा सकता है, जब वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल एक 7 न्यूटन की फोर्स है, एक 11 न्यूटन की फोर्स है, दोनों आपस में पैरेलल है, ये 11 न्यूटन है, तो इनका मैक्सिमम आंसर 18 न्यूटन होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह जब ये इनका मिनिमम कितनी रेंज होगी, 11 में से 7 को माइनस कर दें, 4 न्यूटन इनका रिजल्टेंट होगा। तो अब अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि 7 न्यूटन और 11 न्यूटन का आंसर क्या 19 न्यूटन हो सकता है, तो आपने कहना है नो, क्योंकि इनकी तो मैक्सिमम रेंज ही 18 न्यूटन की है। तो इस तरह मेरा बेटा अभी आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ये बेसिक चीजें पता हो। इसी तरह अब जो फोर्स एंड मोशन वाला आप लोगों का चैप्टर आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर से भी मेरा बेटा अगर आप देखेंगे ना तो साइडेड टेबल वगैरह करके जाएं, ठीक है, तो मतलब जितनी हम एक दिन में खुराक खाते हैं वो कितने लीटर ऑफ पेट्रोल की इक्वल होती है, 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसी तरह और आप लोगों को जो वर्क एंड एनर्जी वाला आप लोगों का चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी वाला, उसके अंदर मेरा बेटा अगर आप देखेंगे तो वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में एस्केप वेलोसिटी उनके टेबल्स वगैरह वो आपको पता होनी चाहिए, इनमें से वो पूछ लेता है। उसके बाद सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, उसमें से वो पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है। ये जो रिलेशन है वी इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। रियल एंड एपरेंट वेट में से आ रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में से तो ऐसा इतने नहीं आते, मगर फिर भी इसकी आप लोगों को फ्लूइड डायनामिक्स की भी बेटा आप लोगों को बेसिक सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक। तो मैंने एसएचएम के ऊपर कल जितने भी डे वन में इसके एमसीक्यूज आए थे और आने वाले दिनों में भी मैंने एक्सपेक्टेड पे इस पे कल एक लेक्चर डिजाइन किया, और मुझे आज बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के आपने इतने ज्यादा एमसीक्यूज करवाए थे उनमें से काफी एमसीक्यूज आज रिपीट हुए हैं। पेंडुलम वाले जो आपने बताए थे टाइम पीरियड और लेंथ का क्या रिलेशन है, लेंथ और टाइम पीरियड का, तो मेरा बच्चा वो एसएचएम वाला मैंने कल जो डे वन में एमसीक्यूज आए थे और आने वाले डेज के लिए भी मैंने बताए हैं, वो लाजमी करें, लाजमी करें। अगर आप ये लेक्चर्स नहीं ना लेकर जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, वो उधर जाके फिर वही मिस्टेक्स करेंगे। तो अब वो एसएचएम वाला मेरा वन शॉट लेक्चर जो मैंने कल करवाया था मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी देखेंगे। आप लिख रहे हैं एसएचएम वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट एनईटी डे वन एमसीक्यूज, वो भी तब भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा वेव्स वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मगर एसएचएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जनाब फिजिकल ऑप्टिक्स में से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगेन, अब कल इसमें मैंने काफी एमसीक्यूज करवाए हैं, आज के दिन भी उसमें से रिपीट हुए हैं, बच्चों ने बताया है मुझे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने कल के एमसीक्यूज करवाए थे वो लाजमी आप लोग कर लें, ठीक है। वही एमसीक्यूज आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बहरहाल वो जो यंग्स डबल स्लिट वाले हैं वो लाजमी आप लोगों ने कर लेने हैं, जो मैंने आपको कल करवाए थे। आने वाले दिनों में जो मैं एमसीक्यूज करवा चुका हूँ डे वन में वो आपको इधर उधर भी नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे मेरे बेटा हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनामिक्स वाला, इंपॉर्टेंट आ रहे हैं इसमें से किधर से आ रहे हैं सर, टॉपिक्स नेम बताएं। एंट्रोपी में से आ रहे हैं, डे वन डे टू में आए हैं एंट्रोपी में, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन में से आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन में से आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन में से आ रहे हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, कार्नो इंजन में से भी पूछ रहा है, ठीक है। कार्नो इंजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है मेरा बेटा, कार्नो इंजन को भी आप लोगों ने करना है। तो बहरहाल जी ये फर्स्ट ईयर फिज अब मैं आपको इधर लिस्ट बना के देता हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्डर वाइज। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सर्कुलर मोशन है ये वो, बहरहाल मैंने आप लोगों को एक ऑर्डर बना के दे दिया है कि किस तरतीब में। अच्छा मेरे बेटा अब अगर मैं बात करता हूँ ना आगे, तो सेकंड ईयर फिजिक्स आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ईयर फिजिक्स में जी सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर आप लोगों के लास्ट वाला जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट, बहुत एमसीक्यूज आ रहे हैं, रेडिएशन में से आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के रेडिएशन के अलावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में से आ रहे हैं।
उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आ रहे हैं, तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो जो आप लोगों के पहले 4 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के, मैं नाम लेता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं पंजाब की बुक के हवाले से बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चार, और एंड में से इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में से लॉजिक गेट्स जो है, और इसी तरह जो आप लोगों के डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट, उसमें से भी आ रहे हैं। तो ये बहरहाल मेरा बेटा आप लोगों ने चीजें कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों ने अपने मार्क्स जरूर हमारे साथ शेयर करने हैं। जितनी एफर्ट हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं डियर सर, इतनी कोई भी नहीं करता, बिलीव में। इतनी इवन के इतनी बैचेस के अंदर भी लोग नहीं पढ़ाते, एकेडमियों में आप जा रहे हो तो वहां पे भी इतनी है, कौन पूरी पूरी बुक रिवाइज करवाता है? आपको कहीं भी इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। तो आप लोगों के लिए हम इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहे होते, क्यों करते? क्योंकि हमें पता होता है बच्चों से पूरी बुक भी एंड वाले दिन नहीं रिवाइज होनी। इसलिए आप लोगों के लिए फिर जो हमारे स्पेशलिस्ट सर तैमूर हैं, वो आपको पूरी पूरी बुक रिवाइज करवा देते हैं। बैचेस के अंदर आप देख रहे होते हैं कि एक से बढ़ के एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है। तो अब डियर स्टूडेंट, जो ये NET 2 के लिए हमारा स्पेशल बैच है, इसका लाजमी तौर पे हिस्सा बने। ठीक है, ये इसकी ना 28 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने इन हो जाना, क्योंकि आगे फिर हमने तैयारी स्टार्ट करवा देनी है, तो लेट आएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है। और दूसरा मेरे बेटा, हमारे बैच में ना बड़ा सीक्वेंस से काम हो रहा होता है। हम तकरीबन 2 मंथ लगाते हैं, 2 से लेकर 2.25 मंथ तक मैक्सिमम, तो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। ये काम को नहीं होता कि एक महीने में 2-3 चैप्टर करवाए, उसके बाद फिर आगे करवा के फिर अब अगले महीने में 2-3, तो करते करते 5-6 महीनों में सिलेबस जा रहा है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.25 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होता है। रीजन क्या है? हमारी डेली बेसिस पे रात को क्लासेस होती हैं। डेली बेसिस पे जो क्लासेस हो रही होती है ना, ये 7 PM से लेके 11 PM तक होती है। हमारे जो टीचर्स हैं वो डेली बेसिस पे काम करवा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमारी जो इंग्लिश की मैडम बुशरा हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में वो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को इंग्लिश करवाती हैं रात को 7 से 7:40 PM तक। फिर उसके बाद आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास चल रही होती है 7:40 से लेके 8:40 PM तक। डेली बेसिस पे एडवांस मैथ की क्लास चलती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप 8:40 PM से लेके आगे आप लोगों की 9:40 PM तक केमिस्ट्री, कंप्यूटर वगैरह चल रही होती हैं, साथ बेसिक मैथ चल रही होती हैं। फिर फिजिक्स की क्लास आप लोगों की 9:45 PM से लेके 11 PM तक भी जा रही होती है। तो इस तरह मेरा बेटा हमारी जो है ना, मतलब एक सीख। और फिर ये होता है कि अगर बच्चा कोई लाइव क्लास नहीं ले सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डेली की लाइव क्लास की हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप रिकॉर्डिंग से तैयारी कर लेते हैं। अक्सर बच्चे हमारे पास लाइव क्लासेस नहीं लेते, वो बाद में रिकॉर्डिंग आराम से कर लेते हैं। मगर मेरा बेटा, जो मेरा पॉइंट है, आप लोगों के पास ये मार्च तक का टाइम है। अगर ये आपने मिस कर दिया ना, बाद में फिर टफ टाइम के लिए तैयार हो जाए। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बोर्ड शुरू हो जाएगा, उनको बोर्ड की टेंशन लग जाएगी। और जो रिपीटर होंगे, आपके सारे टेस्ट इकट्ठे आ जाने, फास्ट के टेस्ट की, जीके के टेस्ट की, इसी तरह ITU PU, ये सारे टेस्ट इकट्ठे आ जाते हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आता, वो खानापुरी के लिए प्री टेस्ट दे के जा रहे होते हैं। तो अच्छा डिसीजन जो वो होता है जो राइटली लिया जाए, राइट टाइम पे लिया जाए। अगर आप राइट टाइम पे मेरा बेटा राइट जगह पे, एक और चीज याद रखें, तैयारी अच्छी जगह से करनी है। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, दिखावे में आ जाएंगे, बातों में आ जाएंगे, तो फिर नुकसान होगा अल्टीमेटली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा बेटा वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपकी डिजायर फील्ड में पहुंचाता है। रीजन क्या है कि हमारी टीम जो है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और बड़ी एफर्ट से आप लोगों के लिए चीजें लेकर आते हैं। और ये देखिए, अब हमारे साथ अब वन टाइम इन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इस बैच में आ जाते हैं ना NET 2 वाले में, तो आपको 14 अगस्त तक हमारे पोर्टल की भी एक्सेस रहेगी, हमारे हर आने वाले न्यू बैच की भी। न्यू बैच का मतलब होता है न्यू बैच, ये वाला नहीं होता कि पहले बैच में मर्ज करता गया, मर्ज करते गया, इस तरह का हमारा हिसाब नहीं होता। हम जब एक बैच कंप्लीट होता है तो उसके बाद न्यू शुरू करते हैं, और उसमें फिर स्टार्ट से करवाया जाता है, दरमियान से नहीं चैप्टर शुरू हो रहे होते। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बड़े यूनिक फीचर्स इधर मिलेंगे। फिर हमारे साथ बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, सारी टीम की हमारे प्रोफेशनल लोग हैं जो खुद बहुत बड़े रैंक पे बैठे हुए हैं। अब जो जितने बड़े रैंक पे बैठा होता है उसने दुनिया देखी होती है, गवर्नमेंट लेवल पे हमारे साथ लोग अटैच हैं। तो वो फिर इस तरह होता है कि आप लोगों को फिर गाइड भी आपका माइंड खुलता है, तो इस तरह से होता है। और बाकी ये होता है कि हमारे पास लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस का हिस्सा बने। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए हमारे बैचेस में बहुत ज्यादा सरप्राइज भी आएंगे, आप देखते रहेंगे तो आप लोगों को बड़े फीचर्स मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो पूरी कोशिश करें कि ये जो NET 2 वाला
वाला बैच है इसको मिस ना करें, इसमें सिर्फ एनईटी 2 ही नहीं क्लियर होगा, इसके अंदर आप लोगों का यूटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का एनईडी का भी फर्स्ट एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आईबीए का भी राउंड 1 क्लियर हो जाएगा, प्यास का भी राउंड 1 क्लियर होगा। मैं इस चीज की डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को गारंटी दूंगा, इस तरह कोई भी गारंटी नहीं देता कि अगर आप हमारा मटेरियल, हमारी चीजें ऑनेस्टली करके जाएंगे, क्लासेस लेंगे, प्रॉब्लम बन रहे हैं पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी में जाएं और आपकी सिलेक्शन ना हो। इतना डियर स्टूडेंट्स एफर्ट से हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार किया गया है। तो यही तो वजह होती है कि फिर इधर से लोग एज इट इज चीजें उठा रहे होते हैं, इधर से ही सारी चीजें सीख रहे होते हैं। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारा सिस्टम और इतनी हमारी मेथोडोलॉजी स्ट्रांग है कि इसको टोटली लोग एज इट इज कॉपी कर रहे होते हैं, वेट में बैठे होते हैं कि इनकी चीजें आए फिर हम उठाएं करें, और बैचेस लिए होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या होती है कि इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट और इतनी ज्यादा क्वालिटी चीजें आपको करवाई जाती हैं, आप सिर्फ करने वाले बने, आपको इतना मटीरियल और इतनी चीजें हम देंगे कि आपसे वो खत्म ही नहीं होंगी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस वाली चीजें मिलेंगी और रेलेवेंट मिलेंगी, इधर उधर की नहीं, हर यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा बेटा जो हमारा न्यू बैच, इसमें आप कैसे इन हो सकते हैं, आप इस दिए के कॉन्टेक्ट नंबर 0304 0666000 इस पे व्हाट्सएप करें, हमारे बैच की डिटेल्स लें और अब बैच 2.0 का हिस्सा बने और पूरी कोशिश करें आज कल में इन हो जाएं, बाद में लेट एंटर होने का फायदा नहीं होगा। तो इसके अंदर आप लोगों की भरपूर तैयारी होगी, और ये अब डे 1 डे 2 का मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने कर दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए। अब आप लोगों ने क्या काम करना है मेरा बेटा, जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं वो लाजमी देखनी है। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन भी लगा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।